वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक नई रीडिंग करेंगे जिसमें ये जानेंगे कि आर दे इंटरेस्टेड इन यू। आप में क्या उनको इंटरेस्ट है या नहीं। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर, आपके कोई ऐसे क्रश जिनको आप पसंद करते हो लेकिन आप उनके मन की बात जानना चाहते हो कि वो इंसान भी आप में रुचि लेते हैं या नहीं, उनको आप में इंटरेस्ट है या नहीं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है और स्क्रीन पर आपके सामने आपको 5 ऑप्शंस नज़र आएंगे। ये पांचों ऑप्शंस में अलग अलग तरीके के तस्वीर या पिक्चर्स हैं, पांचों को देख लें। और अगर ऑप्शन चुनने में आपको तकलीफ होती है, कंफ्यूज हो जाते हो, तो सिंपल सा एक काम करना है, वीडियो को करना है पॉज। उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसा आप नंबर की तरह भी चुन सकते हो और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे, तो पता करते हैं कि आर दे इंटरेस्टेड इन यू और नॉट। सबसे पहले ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। ऑप्शन 1, आपने जो पहला ऑप्शन चुना है, ऑलरेडी मुझे लग रहा है आपको इसका आंसर पता है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टिव भी हो। अगर आपको लगता है कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, आप में आकर्षण नहीं है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि आप जिसे पसंद करते हो वो आप में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं, बहुत ज़्यादा 90% कार्ड्स कहते हैं यस, यस और यस। इतनी ज़्यादा यस मैंने इसीलिए बोली है क्योंकि आपके कार्ड्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिसके लिए भी आज इस रीडिंग तक आप पहुंच गए हो, जिनका नाम अभी माइंड में चल रहा है आपके, वो चाहे आपसे कांटेक्ट में हैं इस वक्त या नहीं है, लेकिन ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने अपनी एनर्जी को अभी हाल फिलहाल में रोका हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। वो क्यों किया है, इसके पीछे रीज़न है कि कुछ लोगों का इस इंसान से या तो इन एंड आउट रिलेशन है और ये रिलेशन आपका पुराना है। ये कोई 1 या 2 साल में रिलेशन नहीं बना, ये मुझे ओल्ड रिलेशनशिप की वाइब दे रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन हो, दोनों में सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हाई हैं एक दूसरे के लिए। आप इनको लेकर एक डिज़ायरेबल पार्टनर मानते हो। आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा इंसान है जिसको हमेशा अच्छा लगता है कि आप इन्हें चेज़ करते रहो। ये छोटी छोटी बातों पर आपसे रूठ जाते होंगे या गुस्सा दिखाते होंगे या फिर इनका तरीका अलग है। और ये ऐसा इंसान भी है जो ऑलरेडी जानता है मन में कि आप इनसे दूर नहीं जा सकते। अक्सर इस पर्सन के अंदर ये एक इंटेंशन रहती है कि आप इनको हमेशा अपना प्यार लुटाते रहो, बहुत सारा इन्हें प्यार दो, बहुत शो करके दिखाओ। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि उनको अगर हम दिन में कई बार आई लव यू बोलें कि आई मिस यू, आई लव यू, आई लाइक यू, तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन वो सामने से ना ऐसा बोलेंगे, यार ये सब बातें बकवास हैं, इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं कि मुझे किसी ने लव यू दिन में इतनी बारी कहा है। ये पर्सन ऐसा है, छुपा हुआ रुस्तम है और ये बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है। अगर बात नहीं हो रही, डोंट वरी, ये बंदा खुद बात करेगा आपसे या करेगी। ये पर्सन को नखरे दिखाना, अटेंशन लेना, आपके ख्यालों में ये पर्सन हमेशा चलते रहे, इनका यही इरादा है। और ये ना आपको लेकर कई बार इनसिक्योर भी हो जाते हैं जब आप इन्हें कभी कभी ऐसा कह देते हो, अगर आप इसी तरह नखरे करते रहे, ड्रामे करते रहे, तो एक दिन मैं ही तुमसे दूर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तब ये कहते होंगे, जाओ चले जाओ, मुझे पता है तुम कहीं नहीं जाओगे, लौट कर मेरे पास आओगे। तो ये कॉन्फिडेंस तो है इनमें, लेकिन अभी कुछ पिछले 3-4 महीनों से इस पर्सन का वो कॉन्फिडेंस आपने डामाडोल कर दिया है, गिरा दिया है। तो इसी तरह आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में
बैलेंस करते रहो। इस पर्सन को चेज मत करना, ये पर्सन आपकी चेजिंग एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इन्हें चेज करोगे ना, तो एक बात ध्यान रखना, ये आपका इन एंड आउट साइकिल जो है आगे भी चलता रहेगा। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, तो किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए और मन में कन्फ्यूजन ना रहे। सारे एलिमेंट्स आए हैं, सारी ही राशियां आई हैं। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर करूंगी ख़त्म, क्योंकि ये रीडिंग बहुत शॉर्ट थी, सिंपल और क्रिस्प थी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया है तो उसे भी सुन सकते हैं। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है ऑप्शन नंबर 2। बहुत सीधा सीधा आंसर दूंगी मैं, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी कि वो आप में इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं। ऑप्शन 2 आपको मैं ये बताऊं, ये पर्सन आप में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अभी इनका इंटरेस्ट आपके अंदर कुछ समय से फीका हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन 2 मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ऑलरेडी इस पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है। लेकिन ये सभी के साथ नहीं है, कुछ लोगों की एनर्जी है जिनको उनके पार्टनर ने ब्लॉक में डाला है, और उसका सीधा रीज़न यहाँ पे स्ट्रांगली या तो फैमिली है इनकी, जो इनके लिए या किसी मैरिज प्रपोज़ल को फाइंड आउट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, या कोई प्रपोज़ल इनको आ रखा है तो उसको लेकर ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको आप में अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, या फिर अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, और अगर नहीं भी ब्लॉक में डाला तो ये कुछ महीनों से ना आपके साथ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन को कर रहे हैं बार बार। आपने इनसे पूछा भी होगा पर इन्होंने कोई क्लियर आंसर नहीं दिया होगा। आपको इन्होंने ये बताया होगा कि मैं लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसमें मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही हूँ, मुझे मदद करो, मुझे सपोर्ट करो। लेकिन मुझे शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट या फ्यूचर के लिए स्टेबिलिटी, इस तरह के तमाम सवालों से दूर रखो। ये पर्सन ना आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भी दे रहे हैं। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 100% सिर्फ आप ही में इंटरेस्टेड है। मेरे पास ऐसे कार्ड्स हैं यहाँ, इनकी एनर्जी को दिखा रहे हैं। आपके अलावा ये कुछ दूसरे ऑप्शंस में भी बिजी हैं। सॉरी टू से, बट इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज़ या मल्टीपल चॉइसेस हैं जहाँ पर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि उनको और आपको कैसे बैलेंस में रखें, या फिर आपको सीधा बता दें कि ये आपके साथ लाइफ में फ्यूचर क्या सोच रहे हैं। कुछ बातें अनक्लियर हैं, अनरिजॉल्व्ड हैं, और इनको भी कंफ्यूजन दे रही हैं। मुझे ऑप्शन 2 में सिर्फ 20% लोगों का पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। बाकी 80% के लिए ये एक सिचुएशन करंट टाइम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप में से कुछ लोगों का ध्यान अदर ऑप्शन की तरफ गया है, आप उसे भी सुन सकते हो अगर आपको लगता है ये तो मैच नहीं हो रहा, या आपने जो सोचा था वो रीडिंग में नहीं आया। बिकॉज आपके सोचना ना सोचने से रीडिंग में वो नहीं आता, जो एक्चुअल फैक्ट है, रियलिटी है करंट टाइम की, वो रीडिंग में आता है। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, इट माइट रेजोनेट और नॉट, तो टेंशन में ना रहें कि जो बताया है वही 100% होगा। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर ऑप्शन 2 आपके पार्टनर के सारे निकले हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं, सभी राशियाँ आई हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने या तो इस पर्सन को खुद ब्लॉक करके लाइफ में मूव ऑन करने की तैयारी कर ली है। शायद इस वजह से भी आपके पर्सन अपना इंटरेस्ट आपकी तरफ दिखा नहीं रहे, क्योंकि उनको ऑलरेडी आपने नो कह दिया है, क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है, या उन्होंने आपको किसी के लिए छोड़ा था और अब आप उस पर्सन को लाइफ में वापस नहीं चाहते। शायद इस कारण से भी ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस मुंह से वापस जाऊं। दिल भी तोड़ा है, हर्ट भी किया है, सामने वाले को मैंने इंतज़ार भी कराया है।
तो ये शर्मिंदा भी हैं और अपने आप को आपके सामने ले जाकर किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्टफुल होना नहीं चाहते। तो अभी आप लोगों के लिए जो आंसर आया है मैंने आपको क्लियर बता दिया। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर किसी तरह से आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है, आर दे इंटरेस्टेड इन यू, क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो ऑप्शन थर्ड आपको तो ऑलरेडी मुझे लगता नहीं कि टैरो वीडियोस देखने की ज़रूरत है, बिकॉज आप में से 80% मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे दर्शक स्पिरिचुअली एलिवेटेड फील कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से आपकी लाइफ में अवेकनिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है और आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को हायर लेवल पर कभी कभी इतना फील करते हो कि आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत लोग जिनको लगता है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, हीलर्स होते हैं, साइकिक होते हैं, स्टार सीड होते हैं, एम्पाथ होते हैं, लाइट वर्कर होते हैं, उनको तो ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि जो टैरो रीडर्स हैं या जो ज्योतिष हैं, जो पंडित हैं, उनकी लाइफ हमेशा स्मूथ चलती है। ऐसा नहीं है। हम लोग आपकी एनर्जीज़ को बहुत जल्दी अब्जॉर्व करते हैं, तो नेगेटिविटी भी अब्जॉर्ब हो जाएगी, पॉजिटिविटी तो हम रेडिएट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जिन्होंने चुना है, आप लोग ना अपने लव लाइफ को लेकर हमेशा से कॉन्शियस रहते हो, सेंसिटिव रहते हो। छोटा सा बदलाव आपके दिल पर लगता है। आप कई बार इतने रिएक्टिव हो जाते हो कि आप इम्पल्सिवली एक्शन ले लेते हो और बाद में आपको पछतावा होता है कि काश मैं थोड़ा सोच समझकर अच्छे से टाइम लेकर इस रिलेशन में कोई फैसला करती तो ठीक रहता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, आर दे इंटरेस्टेड इन यू, यहाँ पे 75% इट इज़ अ बिग येस, ह्यूज येस, दे आर इंटरेस्टेड इन यू। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों का अपने पर्सन से सेपरेशन है। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि अगर वो मुझ में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मुझे ब्लॉक में क्यों डाला है, मेरे अलावा और लोगों को टाइम क्यों दे रहे हैं, थर्ड पार्टी में क्यों गए हैं, या मेरे लिए फ्यूचर क्यों नहीं सोच रहे। अभी आपके लिए नॉट द राइट टाइम का कार्ड है। आपका जो भी सवाल है अभी कुछ दिनों में आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। ये आंसर आपको अपने सवालों का कमिंग 4 वीक से लेकर अगले 4 हफ्तों से लेकर विद इन 9 वीक्स कुछ क्लियर आउट होगा। 4 हफ्तों से लेकर 9 हफ्तों के बीच में लव, रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, क्रश, फीलिंग्स, इमोशन, फ्यूचर, कुछ भी जितने भी सवाल हैं वो आपके सामने लेयर बाय लेयर ओपन होना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने सवालों के धीरे धीरे जवाब मिलेंगे। अगर आप किसी से कंसल्ट करोगे तो आपको और भी जल्दी जवाब मिलेंगे, बिकॉज ऑप्शन थर्ड में ये बंदा इंटरेस्टेड तो है, लेकिन ये किसी रीज़न से आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र या कोई स्टेबिलिटी ऑफ़र करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। इस पर्सन को किसी बात का डर है, किसी से इनको कंट्रोलिंग एनर्जी मिल रही है, या फिर ये फैमिली के खिलाफ जाने में अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा कह लो एक्साइटेड फील नहीं कर रहे। ये टाइम लेना चाहते हैं और चीज़ों को स्लोली एंड स्टीडली आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप पेशेंटली वेट करना चाहते हो, गो फॉर इट, और अगर नहीं करना चाहते देन लीव, ठीक है। लेकिन इनको चेज़ मत करो। he or she is definitely interested in you but they will take their good amount of time, all right। तो ये पर्सन ये चाह रहे हैं करंटली कि आप इन्हें चेस करो। पुराना आप दोनों में जो कुछ भी हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट,
कोई फाइट हुई है, किसी थर्ड पर्सन को लेकर सेपरेशन हुआ है। ये चाहते हैं कि आप पुरानी बातें पीछे छोड़कर गड्ढे में डालकर लाइफ में आगे बढ़ो इनके साथ, लेकिन अपनी तरफ से आपको मनाने के लिए अभी ये रेजिस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इन्हें रीच आउट करोगे, कॉल कांटेक्ट करोगे, मैसेज करोगे, तो शायद ये बहुत जल्दी आंसर ना करें, और अगर करेंगे भी तो दूसरे टाइम इनकी एनर्जीज फिर इन एंड आउट हो जाएंगी, फिर आपको ये रनर एंड चेजर में डालेंगे। बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें अभी डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग आगे चलने वाली हैं, और उसका सीधा सीधा असर आपको दिखाई देगा जो मैंने आपको टाइमलाइन दी है। तो आई होप ये रीडिंग ने आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दी हो, आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे थे उसका आंसर दिया हो। और अगर आप इस ऑप्शन के अलावा किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ अपनी एनर्जी को खिंचा हुआ फील कर रहे हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। तो अभी मेरे पास इतने ही आंसर्स हैं ऑप्शन नंबर 4 के लिए। अब मैं बढ़ूंगी, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन 3 था वो, अब मैं 4 ऑप्शन की तरफ बढ़ने वाली हूँ, जो कि 4th ऑप्शन है, सेकेंड लास्ट ऑप्शन। तो हमारा जो सवाल है आज का और जो टॉपिक है रीडिंग का, आर दे इंटरेस्टेड इन यू, क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं। पहला तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, रोमांटिक एनर्जीज का। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन आपसे रोमांटिकली एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। रोमांटिक कनेक्शंस भी डीप होते हैं, इंटेंस होते हैं, जहाँ पर इंसान को रोमांटिक बातें करना, रोमांटिक एनर्जी एक्सचेंज करना, फिज़िकल टच करना, रोमांटिक मेमोरीज और मोमेंट्स बनाना बहुत पसंद है। इनको ये भी लगता है इन्होंने जैसा पर्सन इमेजिन किया था, जैसा पर्सन दुआओं में, प्रार्थनाओं में ईश्वर से मांगा था, भगवान ने इनको वैसा ही पर्सन ब्लेसिंग के रूप में दिया है। ये आपको एक एंजेलिक गिफ्ट मानते हैं अपनी लाइफ में, आपकी प्रेजेंस एंजेलिक है, आप एक एंजल की तरह इनकी लाइफ में आए हो। इनकी लाइफ के कुछ रुके हुए काम आपके आने के बाद कंप्लीट हुए होंगे, चाहे इस इंसान ने आपको लाइफ में कभी इस बात का जिक्र किया है, बताया है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे लकी चार्म का कार्ड है, ये पर्सन आपको लकी मानते हैं। आपने इनकी लाइफ का लक फैक्टर इन्हेंस किया है, इनका भाग्य खोला है। और आपने सुना होगा अक्सर दुनिया में ऐसे रिलेशन होते हैं, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, प्रेम संबंध हों, पति पत्नी हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों, हमारा कोई बॉस हो, कोई स्कूल का दोस्त हो, कोई भी, कुछ लोग हमारी लाइफ में लक फैक्टर ऐड करते हैं। उनका हमारे जीवन में रहने से ही हमारा भाग्य चेंज होना शुरू हो जाता है। वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन 4 जिन्होंने चुना है, ये इंसान आपको 90% बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। शायद लक इनकी ज़िंदगी में प्यार को लेकर अच्छा नहीं चल रहा था, या इनको प्यार में बहुत धोखा मिला, चीटिंग मिली, बेवफाई मिली, बैक स्टैबिंग मिली, या इनकी कोई पहली शादी टूटी होगी, या कोई सीरियस रिलेशन ब्रेक हुआ होगा। उसके बाद इन्होंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में दोबारा प्यार करेंगे किसी को या किसी से अटैच हो जाएंगे, बट आपसे हो चुके हैं। और इस पर्सन को प्यार क्या है, इतना गहरा प्यार का मतलब लाइफ में कोई सिखा भी पाएगा, ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था। शायद आपने इस पर्सन की लाइफ में उस खाली जगह को भरा है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे, और इनको कभी लगता नहीं था कि लाइफ दोबारा इनके साथ जस्टिस करेगी। तो मैं जिनके लिए ये एनर्जीज़ बता रही हूँ, हो सकता है ये एनर्जीज़ आपकी हों, क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। आपको लगता होगा ये आपके लिए लकी हैं। ये जब से आपकी लाइफ में आए हैं, आपका लक इंक्रीज़ हुआ है, आपने लाइफ में ग्रोथ को फील किया है, लाइफ में एडवेंचर किया है, लाइफ में न्यू शिफ्ट को एंजॉय किया है, नए एक्सपीरियंस को लाइफ में अट्रैक्ट किया है।
तो आप लोग पास्ट लाइफ सोलमेट्स हो सकते हो, या पास्ट लाइफ से आपका कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ये पर्सन आप में डेफिनेटली इंटरेस्टेड है, चाहे ये आपसे इस बात को कभी बताएं, इस बात का कभी आपको लेकर कन्फेशन करें ना करें, लेकिन रीडिंग से तो मैंने आपको बता दिया। ये पर्सन ना केवल आपकी बाहरी सुंदरता को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं, बल्कि मन की सुंदरता से भी काफ़ी हद तक इम्प्रेस्ड है। आपका नेचर, आपका लोगों के प्रति कंपैशन, आपका लोगों के लिए एम्पैथी शो करना, आपका ज़िंदगी को लेकर एक विज़न रखना, और आपका जो हाईली मोटिवेटेड नेचर है वो इनको इंस्पायर करता है, इनको भी मोटिवेशन देता है। तो डेफिनेटली ये, चाहे आपका कोई क्रश है, कोई करंट पार्टनर है, कोई एक्स पार्टनर है, कोई हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग सुन रहे हो कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं। कई बार हम लोग मस्ती मजाक में रीडिंग सुनना शुरू कर देते हैं कि चलो देखते हैं, और यहाँ पे मुझे लग भी रहा है कि कुछ ऐसे व्यूअर्स आए हैं जो मैरिड हैं अपने पर्सन से, बट वो चेक करना चाहते हैं, उनकी इंटरेस्ट की बातें जानना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं। और उन लोगों के लिए भी बताऊंगी जिनका कांटेक्ट नहीं हो रहा, अगर वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं, वो आपको ऑनलाइन क्यों चेक कर रहे हैं। जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आपको छोड़ा है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अभी भी इस पर्सन की जो एनर्जी साइकिल है या एनर्जी फील्ड है, उसमें आपका वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी इनको बहुत हद तक टेलीपैथिकली जोड़ कर रखती है। तो सीधा सीधा आंसर है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं और आगे भी रहेंगे, चाहे आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, चाहे आप लोग इन एंड आउट रिलेशन में हो, चाहे आप कमिटेड हो। तो मैंने आपको सभी राशि वालों की एनर्जीज़ बताई हैं, क्योंकि सभी कलेक्टिव साइंस की ये रीडिंग है। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करिएगा। तो गाइज़, मैं आज लास्ट 5th ऑप्शन की तरफ बढ़ने वाली हूँ, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 5 को चुना है। तो आपका जो आज का सवाल है कि क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं, आर दे इंटरेस्टेड इन यू। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अगर वो आपसे इन एंड आउट रिलेशन में है, या उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है, या उन्होंने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली है, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ में आपको पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं दिया और ना ही पूरी तरह से छोड़ा है। आपकी बातें हो रही हैं डेली, लेकिन अब आपको लगता है कि ये पर्सन की एनर्जी स्टेबल नहीं है। कभी वो इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा वार्मथ दिखाते हैं, कंपैशन देते हैं, एनर्जीज डालते हैं, और कभी कभी उनका बिहेवियर रूखा सूखा होता है, रफ, कोल्ड एंड ड्राई। तो यहाँ पे ना आपके लिए 50-50% ही कार्ड आए हैं। ये पर्सन एक टाइम में आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते थे। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको चीटिंग दी है। 50% के लिए बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ये रीडिंग जनरल है, सारे देखने वाले दर्शकों को पैनिक होने की, घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओपन माइंड के साथ रीडिंग को सुनना है, मन में डाउट नहीं लाना, फियर नहीं लाना, घबराहट को पैदा नहीं होने देना कि मैम ने ऐसा बोला तो ऐसा ही होगा। कुछ लोगों के साथ मुझे ये लग रहा है ये पर्सन आपको लेकर और किसी और को लेकर राइट एट द मोमेंट या करंट सिचुएशन में कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन किसी को छोड़ना चाहते हैं। अब वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है या आप भी हो सकते हो, या फिर ऑलरेडी इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है और किसी थर्ड पर्सन के साथ अगर ये चले गए हैं, लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, तो अब ये उस डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में अब इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने फैसले को जल्दबाजी में लिया होगा,
या फिर फैमिली के कारण इन्होंने कुछ सोचा नहीं, जहाँ पे घर वालों ने कह दिया वहाँ शादी कर ली या आगे बढ़ गए। अब इस पर्सन को आपकी पुरानी यादें, पुरानी एनर्जी, पुरानी मेमोरीज बहुत ज़्यादा फील होती हैं। हो सकता है ये पर्सन भी टैरो वीडियोस को सुनते हो, या आपने इनको कभी टैरो के बारे में बताया, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया, या फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, तो ये उसका सहारा लेना चाहते हैं और आप तक पहुंचना चाहते हैं। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा राइट नाउ लाइफ में ना कंफ्यूज हो रखे हैं। इस पर्सन को या तो किसी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ा है। डार्क एनर्जीज जो होती हैं, डार्क थॉट्स, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, थर्ड पार्टी, या फिर ऐसे नार्सिस्टिक लोग, टॉक्सिक पीपल जो इंसान का ब्रेन वॉश करने में लगे रहते हैं कि तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी एक से कमिटमेंट करने की, तुम्हारे पास स्टेटस है, पावर है, पैसा है, लुक्स हैं, ब्यूटी है, तुम पे तो लोग मरते हैं। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ हो सकता है। और दूसरा सिनेरियो ऑप्शन 5 के अंदर उन लोगों का है जो ऑप्शन को चुनते हुए कंफ्यूज हो रहे थे कि उनको 1, 2, 3, 4, 5 में कौन सा ऑप्शन चुनना है। तो अगर आप में से कुछ लोगों का ध्यान किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ खिंचा है तो वहाँ भी जाकर रीडिंग को एंजॉय करें, सुने और गाइडेंस लें, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरे दर्शकों के अंदर भी एक नेगेटिविटी नज़र आ रही है। या तो आपका किसी से हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, या पिछले 1 से 1.5 साल में आपकी रिलेशनशिप में, लव लाइफ या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। आपके पास भी हो सकता है 2 चॉइसेस हैं, या आपके पास पहले एक चॉइस थी लेकिन अब आपको लगता है कि लाइफ में आपको भी मूव ऑन करना चाहिए। कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन से मन उठ गया है, बार बार धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, बातें छुपाई गई हैं और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने टाइम वेस्ट कर दिया है। बाकी के यहाँ पे जो दर्शक हैं वो तो इनमें इंटरेस्टेड हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका और आप इस पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बट समहाउ कहीं ना कहीं सिग्नल आपको भी मिल रहे हैं, साइन आपको भी यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि ये पर्सन उस लेवल का प्यार अब आपको नहीं दे रहे जैसे ये शुरू में देते थे। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर आए हैं। ये इमोशनल लेवल का डिफरेंस है या जियोग्राफिकल डिस्टेंस आ गया है। दूरियां इतनी बन गई हैं कि जितना भी कोशिश कर रहे हो लाइफ में ये पर्सन उस तरह का प्यार नहीं दे पा रहे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो आप इनसे चाह रहे हो। शादी, कमिटमेंट, उसको लेकर ये इंसान आपको मिक्स्ड साइन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कंप्लीटली यहाँ पर एग्री नहीं करती कि ये फुली रूप से आप ही में इंटरेस्टेड हैं। केवल 50% लोगों के लिए ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं और 50% लोगों के लिए ये पर्सन कंफ्यूज हैं, इंटरेस्टेड हैं भी और नहीं भी, क्योंकि चॉइसेस का कार्ड है। और यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं और इन्होंने आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ा था और अब ये पर्सन इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, बट शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और अब आप उस पर्सन को प्यार करना स्टार्ट हो गए हो या उस पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स क्रिएट हो गई हैं, जनरेट हो गई हैं और अब आपको लगता है कि आपने शायद अपने पार्टनर को टाइम नहीं दिया या अपने पार्टनर को आपने मौके इतने दे दिए हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी शादी में मुझे खुश नज़र नहीं आ रहे। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा जो मैरिड कपल्स हैं, केवल उनकी बात कर रही हूँ, और वो भी वो लोग जिनकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही थी और उस दौरान उनकी लाइफ में कोई और पार्टनर आ गया, लेकिन जो पार्टनर आया है वो भी अब आपकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ कर रहा है। आपकी रीडिंग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड आई है। काफ़ी लोग रीडिंग को जब सुन रहे हैं उनकी लाइफ में ना 80% प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप की और आप शायद खुद भी कंफ्यूज हो चुके हो
क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने इस रिलेशन से अपनी उम्मीदों को इतना लगा रखा था, आपको लास्ट में डिसअपॉइंटमेंट मिली है, और कुछ लोगों का तो ये रिलेशन ब्रेकअप दिखा रहा है। इसमें आपका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा 50% के लिए तो। लेकिन हमारी रीडिंग का जो हाईलाइट है वो फ्यूचर नहीं है, हमारी रीडिंग का जो हाईलाइट है कि क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो 50% लोगों के लिए केवल यस और नो है, 50% के बचे हुए व्यूअर्स के लिए। तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों की है। आई होप आपको अपने अपने आंसर्स मिल गए होंगे। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, भूले मत, और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें ताकि टैरो में आपकी एनर्जीज़ जुड़ सकें, और हमेशा जब भी आप वीडियो देखो तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस विद क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।